हेलो एवरीबॉडी। तो आज की जो मेरी वीडियो होने जा रही है एम्स जम्मू पे। देखो बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एम्स जम्मू पे वीडियो बनाओ, तो आज जो है इसी पे वीडियो होगी। इसमें मैं डिस्कस करूंगा, हॉस्टल की बात करूंगा, मेस की बात करूंगा, कैंपस की बात करूंगा, फ़ी की बात करूंगा और क्लिनिकल मतलब कैसा साउंड है, तो वो चीज़ भी डिस्कस होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी एस्कॉम्स के बारे में, इसकी हर एक चीज़ मैंने डिस्कस की हुई थी। इसी तरह स्पेसिफिकली आज जो है मैंने एम्स जम्मू पे वीडियो लाई हुई है, तो बने रहे मेरी वीडियो में। देखो सबसे पहले हम बात करें एम्स जम्मू, ये जो है विजयपुर सांबा में पड़ता है, ठीक है। ये जो है ऑलमोस्ट जो है इसका एरिया की बात करें तो 226 एकर्स का इसका एरिया है। ऑल कैंपस जो है इतने में। ये जो है ये बिल्डिंग जो है ये बनते टाइम की है। अभी जो है एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई है, इसकी इनॉग्रेशन भी हो गई है। तो कहीं हद तक अभी हम बात करें एम्स जम्मू की बात करें तो 99% जो है एम्स जम्मू कंप्लीट है, ठीक है। देखो ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, मतलब कुछ फोटोग्राफ्स हैं जब बिल्डिंग बन रही थी, तो कुछ इस तरह का जो है एम्स जम्मू काफ़ी बड़ा कैंपस है और बहुत ज़्यादा एरिया, ऑलमोस्ट 220 एकर्स का एरिया होना, ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है एम्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये होल बिल्डिंग है एम्स की। जैसे हम बात करें ये मेन ब्लॉक है इसका, तो इसी तरह जैसे बाकी पिक्चर्स की बात करें, ये सब जो है ये एम्स की पिक्चर है, ठीक है। ये जो है ये मेन बिल्डिंग है इसकी, ये जो है आज कंप्लीट है, बाहर ग्राउंड है। तो कहीं हद तक एम्स की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोई भी जीएमसी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उससे जो है काफ़ी अच्छा है एम्स, ठीक है। देखो हॉस्टल भी लास्ट टाइम रेडी नहीं थे, तो हॉस्टल्स भी काफ़ी महंगे मिल रहे थे, लेकिन अब जो है ये पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, कुछ इस तरह के हॉस्टल है वहाँ पे, तो ये भी जो है कंप्लीट है अभी के टाइम पे। तो हॉस्टल्स की बात करें तो बेस्ट है अभी। देखो एम्स जम्मू की लाइब्रेरी की बात करें, देखो मैं आपको सुपरफिशली बता दूं तो जैसी एम्स की लाइब्रेरी है, वो एम्स जम्मू हो या कोई भी एम्स हो, वैसी जीएमसी की लाइब्रेरी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? देखो एक तो एम्स की बात करें, यहाँ पे जो है डिफरेंट कैबिन्स बने हुए हैं जहाँ पे आप मतलब प्राइवेसी को लेके जो है पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो हम बात करें बाकी जीएमसीज की बात करें तो मैक्सिमम कॉलेजेस में यही है कि टेबल्स लगे हैं और चेयर्स लगी हैं, तो मतलब 4-5 सराउंडिंग विद 1 टेबल, ऐसा जो है मैक्सिमम कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये जो है ये खास चीज़ बनाती है एम्स को कि यहाँ पे जो है थोड़ी प्राइवेसी है पढ़ने में। तो एम्स को अगर हम मतलब सुपरफिशली बताएं तो एम्स जो है वो फार बेटर है जीएमसी से। क्यों? क्योंकि एक जब डिग्री लोगे आप, जैसे जीएमसी पे तो आपको जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है एफिलेटेड डिग्री मिलेगी आपको एमबीबीएस की, लेकिन एम्स जो है वो सेंट्रल से मिलती है, ठीक है। तो सेंट्रल की मतलब जो सेंट्रल के कॉलेजेस हैं वहाँ ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेशन करोगे तब जाके आपको एम्स मिलेगा। तो कहीं हद तक ये जीएमसी से बहुत बेटर है, ठीक है। देखो किस लिहाज से बेटर है, अगर हम फ़ी की बात करें, ऑल इंडिया कोटा की फ़ी जो है वो 5856, मतलब टोटल एमबीबीएस की फ़ी जो है वो 5000 है। अगर हम बेसिक बात करें जीएमसी, कोई भी जीएमसी ले लो, तो वहाँ की बेसिक फ़ी जो है वो 25 से 30 हज़ार है फर्स्ट ईयर की फ़ी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ईयर की फ़ी 25,000 देना और 5,000 6,000 में पूरा एमबीबीएस कंप्लीट होना, इससे बढ़ के आपको प्रॉफिटेबल मतलब जीएमसी प्रॉफिटेबल डिग्री जो है क्या होगी, ठीक है। तो एम्स जो है इस लिहाज से भी बेस्ट है। देखो दूसरा क्या है कि अब एम्स में जो है हर एक एम्स में जो है, जैसे हम बात करें बॉन्ड तो नहीं होता है, ठीक है। और फ़ी जो है स्टेट कोटा के थ्रू नहीं है, कुछ भी स्टेट कोटा के थ्रू मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे एम्स की बात करें, हम एम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है हर एक एम्स में जो है गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, ठीक है। वो कोई सा भी एम्स हो, एम्स जम्मू का मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन बाकी जितने भी एम्स है वहाँ पे जो है गेस्ट हाउस दिए गए हैं। कोई भी पेरेंट्स आएगा, कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर आएगा आपके पास, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो है गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। इतना ज़्यादा स्पेसिफाई होना, और ये जो है जीएमसीज में नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है। दूसरे मैं बात करूँ, देखो ऑल इंडिया कोटा में हमारी स्टेट की 180 सीट्स जा रही हैं, ठीक है। तो टोटल 90 जो है वो ओपन मेरिट को जा रही है और बाकी 90 जो है वो जा रही है कैटेगरीज को। और इसमें कैटेगरी कौन सी होती है? ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, ये जो है ये कैटेगरीज होती हैं सेंट्रल में, ठीक है। देखो अब हम बात करें, ठीक है। देखो अब जो है किसी को अगर कॉलेज चाहिए, उसका मार्क्स जो है 680 690 है, तो क्या उसको एम्स प्रेफर करना ही चाहिए या जीएमसी प्रेफर करना चाहिए कोई भी स्टेट का? तो ऑब्वियस है उसको एम्स जो है लेना चाहिए, ठीक है। देखो एम्स की सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स एम्स की 62 सीट्स हैं, ठीक है। 62 में जो है कैटेगरी वाइज भी है, ओपन मेरिट भी है। मान के चलो जो है 30 सीट्स ओपन मेरिट को होंगी। अब अगर 30 सीट्स ओपन मेरिट को मिल रही हैं, तो क्या एक 3690 वाले स्टूडेंट को, जहाँ पे उसको एम्स जम्मू मिलेगा, क्या उसको 690 पे श्रीनगर लेना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक खास चीज़ बताने वाला हूँ एम्स के बारे में आगे, वो सुनोगे तो आप थोड़ा खुश हो जाओगे कि नहीं, अभी के टाइम पे 690 पे हम एम्स ही डिजर्व करते हैं। एम्स जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो फीचर्स में मैं डिस्कस करूँगा। देखो एम्स की बात करें तो कंपेरेटिवली हमारा जो भी जीएमसी है हमारे स्टेट का, उससे जो है बेस्ट जो है बात करें हम, कैंपस जो है वो एम्स जम्मू का है, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा एरिया वाइज भी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर इसका बहुत कम है, ठीक है।
5,000 6,000 में आपकी होल GM मतलब MBBS होगी, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मैंने दिखा दिया कि सेपरेट हॉस्टल्स हैं बॉयज़ गर्ल्स। तो लैब्स की बात करें, देखो लैब्स जो है वो फुली फर्निश्ड हैं अभी के टाइम पे, तो काफ़ी अच्छी लैब्स हैं वहाँ की भी, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे पुराने जो कॉलेजेस हैं उनकी लैब्स उतनी अच्छी नहीं है जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड GMCs हैं। इसी तरह जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड एम्स हैं होंगे, उनकी लैब्स जो हैं जो पुराने एम्स हैं उससे थोड़ी अच्छी होंगी। जैसे मतलब ये टाइम टू टाइम की बात होती है। देखो जैसे क्लिनिक्स की बात करें, वो क्लिनिक्स पे मैं थोड़ा सेपरेट बात करूँगा आगे। लाइब्रेरी जो है इसकी मैं दिखा दी आपको। एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर और क्लिनिक्स का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो सुनो, एम्स जम्मू विल कमेंस आउट OPD फ्रॉम 1 अगस्त 2024। देखो ये जो है सबसे अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए कि एम्स में जो है OPD स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब आपको कॉलेज के अंदर ही OPD मिलेगी। कॉलेज के अंदर OPD मिलने का मतलब आपका क्लिनिक्स जो है वो बेस्ट रहेगा। और एम्स में जो है, एम्स की बात करें, देखो OPD सर्विस अवेलेबल फॉर 20 स्पेशलिटी एंड 09 सुपर स्पेशल डिपार्टमेंट, लैब टेस्ट एंड रेडियो इमेजिंग सर्विसेज अवेलेबल। देखो सब कुछ अवेलेबल है, तो कहीं हद तक अभी के टाइम पे एम्स जम्मू जो है वो बेस्ट हो गया है, ठीक है। एक तो क्योंकि क्लिनिकली भी साउंड हो गए आप। एक मतलब 1 अगस्त मतलब कल से जो है यहाँ पे जो है क्लिनिक भी स्टार्ट हो गया। तो अब जब नया बैच आएगा उसके लिए क्लिनिक्स अच्छा होगा। तो फर्स्ट ईयर में तो क्लिनिक्स नहीं होता, जब सेकंड ईयर में चढ़ोगे वहाँ पे जब हिस्ट्री टेकिंग होता है और बाकी जो भी क्लिनिक्स होगा वो जो है वो आपको अच्छा साउंड होगा कहाँ, एम्स जम्मू में। तो ये जो है ये अच्छी चीज़ है। देखो यहाँ पे जैसे ये OPD, आयुष ब्लॉक्स, रेफरल OPD, स्पेशलिटी क्लिनिक्स, और इसमें देखो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जो है हर एक डिपार्टमेंट है इसमें, ऑलमोस्ट 20 डिपार्टमेंट्स। सुपर स्पेशलिटी में जो है वो 9 डिपार्टमेंट सब के सब है। तो ये चीज़ जो है ये खास बनाती है एम्स जम्मू को आप सब कॉलेजेस से, ठीक है। तो जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि बाहर के स्टूडेंट जो है वो GMCs को कम प्रेफर करते हैं, हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में आना कम प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है 690 पे जो है अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, जहाँ पे जो है हमें मतलब स्टेट के थ्रू जो है वैसा कॉलेज नहीं मिलेगा 680 670 वाले पे। वहाँ पे हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है हमारे कॉलेज, स्टेट के कॉलेज के लिए, वो टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो अगर 655 660 भी जाएगा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, स्टिल 680 पे आपको GMC श्रीनगर मिलेगा, जहां पे आपको 680 पे GMC अनंतनाग मिलने वाला है थ्रू स्टेट कोटा, ठीक है। तो ये बहुत खास चीज़ है। इसके बाद मैं बात करूं, देखो ऑल इंडिया कोटा से अगर हम GMC जम्मू लें तो वो इतना ही होगा बराबर अगर हम स्टेट कोटा से जो है GMC अनंतनाग लें। ये देखो ये स्पेसिफिक लाइन जो है मैं आपके लिए ला रहा हूँ कि एम्स GMC जम्मू जो है वो GMC अनंतनाग के बराबर है अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लो, और स्टेट कोटा के थ्रू जो है आप GMC अनंतनाग मिलेगा। तो हमें जो है हमें अभी के टाइम पे पूरी 180 सीट जो है इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। यह हम सबका खुद का ही फ़ायदा है, ठीक है। तो यही मतलब ये तो ये वाली हो गया, ठीक है। देखो अब जो है ये गोल्डन चांस आपके लिए क्यों है, क्योंकि एम्स जम्मू का अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 680 तो मतलब 680 to 690 के बीच रहेगा, ठीक है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा आगे जब कट ऑफ दिखाऊंगा। देखो जैसे लास्ट टाइम कट ऑफ रहा था 665 रहा था फर्स्ट राउंड की, ये जो है ये कट ऑफ जो है मतलब एग्जैक्ट तो फर्स्ट राउंड का नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन मॉपअप तक जो है ये कट ऑफ रहेगा, ठीक है, मॉपअप, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, देखो 665 रहा था ओपन मेरिट के लिए फॉर एम्स जम्मू फॉर राउंड 1, ठीक है। राउंड 2 के लिए रहा था 662 एंड 660 रहा था फॉर मॉपअप, एंड स्ट्रे के लिए रहा था 645। तो कहीं हद तक 20 मार्क्स का गैप रहा यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर 695 भी कट ऑफ जाएगा फर्स्ट राउंड का, तो एंड तक आपको 675 तक ये मिल जाएगा। तो अगर अभी की हम बात करें तो किसी को जो है 690 मार्क्स हैं वो उसको डेफिनेटली जो है एम्स जम्मू मिलेगा। तो उसे जो है ऑब्वियस है उसको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए और एम्स जम्मू को हायर करना चाहिए थ्रू ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि स्टेट कोटा के थ्रू तो 690 पे आपको GMC श्रीनगर मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका खुद का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जैसे हम बात करें AWS का कोई स्टूडेंट है जिसका अच्छा स्कोर है, तो वो आराम से जो है मतलब 670 to 690 जिसका स्कोर है विद AWS कैटेगरी, उसे जो है एम्स जम्मू लेना चाहिए, क्योंकि 656 जो है लास्ट टाइम कट ऑफ रहा था और 655 रहा था मॉपअप के लिए, ठीक है। OBC की बात करें तो एम्स जम्मू का कट ऑफ रहा था 660, ठीक है। तो राउंड 2 के लिए रहा था 656 एंड मॉपअप के लिए रहा था 656। तो किसी का अगर अच्छा स्कोर है विद OBC कैटेगरी, उसे जो है एम्स जम्मू लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जिस मार्क्स पे आपको GMC श्रीनगर मिल रहा है अपनी कैटेगरी में, वहाँ पे जो है एक तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, ऊपर से जो है आप जो बाकी जो बॉर्डरलाइन वाले स्टूडेंट हैं आपकी कैटेगरी में उनका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम SC की बात करें तो 586 कट ऑफ रहा था। अब SC में कोई अच्छा स्कोरर है 640 650, उसे डेफिनेटली एम्स जम्मू मिलेगा। तो उसे जो है ट्राई करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज ले, ताकि उसे जो है आप मतलब
कैटेगरी का भी फ़ायदा हो और खुद का भी फ़ायदा हो। देखो एसटी की बात करें, तो एम्स जम्मू तो 550 के आसपास मिलेगा, मतलब मिला था। तो इस साल मान के चलो 600 टू 620 के बीच मिलेगा, 630 भी मान के चलो। और एसटी में मैंने देखा मैक्सिमम जो है अच्छे बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने जो है अच्छा स्कोर किया है, तो उन्हें जो है ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहाँ से जो है एम्स जम्मू को हायर करना चाहिए, ताकि वो जो है उनकी डिग्री जो है वो एम्स से हो। ठीक है, तो ये बहुत खास बना देती है आप सबको अगर आप एम्स से डिग्री करोगे। तो इस चीज़ के लिए बस मेरा यही अभी का मोटिव है कि जो भी अच्छा स्कोरर है उसे जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 688 687 तक हम बात करें तो 52 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट। तो अगर 52 स्टूडेंट्स हैं 688 तक जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, तो इन 50 स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑल इंडिया कोटा में, ताकि इनसे जो है उनको अच्छा कॉलेज मिले और बाकी जो बच्चे हैं बॉर्डर लाइन वाले वो भी जो है वो सेफ हो जाएं। ठीक है, देखो जैसे मैं बात करूँ ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी खुद की बनाई हुई लिस्ट है जो गूगल फॉर्म्स के थ्रू मैंने बनाई थी। तो इसमें जैसे 680 तक आ रहे हैं 94 स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें विद कैटेगरीज भी क्या है, जैसे आरबीए वाला 686 है कोई, जैसे हम बात करें बाकी एसटी जैसे 698 है। तो इनको जो है इनको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए, ताकि इनसे जो है इनको एम्स मिलेगा डेफिनेटली। जहाँ पे उनको जेएमसी मिल रहा है वहाँ पे उनको एम्स मिलेगा, तो इससे जो इनका खुद का ही फायदा है, इसलिए जो इनको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब 94 है, अब मैं मान के चल रहा हूँ अभी के टाइम पे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेशन हमारे स्टेट से 70 टू 90 मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे स्कोर होने के बावजूद भी आपको जो है जीएमसी बारामूला, जीएमसी कठवा मिलेगा, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है सिक्किम्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपको जीएमसी जम्मू मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और श्रीनगर। और देखो अगर किसी को नहीं भी मिला, मान के चलो किसी को नहीं भी मिला, तो वो जो है वो राउंड 1 से एग्जिट भी फ्री एग्जिट होता है राउंड 1 के बाद, तो फ्री एग्जिट करके आप स्टेट कोटा में स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, जो आपने फ़ी भरी थी वो सब रिफंड भी होगी। तो किसी को अगर फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है ऑल इंडिया कोटा में, उसको रिफंड नहीं होगी फ़ी, बाकी फर्स्ट राउंड के बाद जो है रिफंड होती है फ़ी। तो इससे जो है आपका कोई नुकसान है भी नहीं। तो आप डेफिनेटली जो है ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है डिफरेंट मतलब काउंसलिंग जो है बॉडीज़ जो है कंडक्ट करती हैं। तो इससे जो है कोई नुकसान नहीं है, आप स्टेट में पार्टिसिपेट करो या ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो। तो यही मेरी आज की वीडियो की, थोड़ा एम्स जम्मू पे भी फोकस करो, जितना एम्स जम्मू का हो सकता था मैंने कवर कर लिया। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, बाय।